ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल यार। और प्लीज़ मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई, तुम लोग रिपब्लिक डे तो मना लोगे लेकिन उसके बाद वो झंडे जो अगले दिन नीचे पड़े मिलते हैं ना, प्लीज़ वो काम मत करना कृपया करके। अगर सड़क पे उठाई भी देना, ये मत कहना जी हमने नहीं फेंका, अगर गिरा हुआ दिखाई दे चुपचाप जाके उठा लेना, इज्जत देना भाई, प्लीज़ सम्मान रखना उसका। ये नहीं कि हमने नहीं फेंका तो हम क्यों उठाए, ये मत करना। लेकिन अब बहुत अच्छी करना भाई, बस ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में बात करनी है इस वीडियो के अंदर, दैट इज यूनाइटेड। यूनाइटेड बिकॉज पूरी दुनिया यहाँ पे जिस टीम के बारे में बात कर रही है, दैट इज मैनचेस्टर। एंड दिस टाइम इट्स नॉट सिटी, क्योंकि पिछले 10 सालों से वही हो रहा था। इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इट्स इन अ गुड वे। कुछ ज़्यादा ही अलग सीन हो गया भाई। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। एंड बिगेस्ट सवाल जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, बिकॉज पीपल वर आस्किंग मी इन स्ट्रीम, भाई कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश टॉप 4? दे आर करंटली एट 4th, 8 पॉइंट्स बिहाइंड। यहां पे मैं बोलूंगा मैन सिटी, एस्टन विला के, और टोटल 12 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल से। चेजेबल लग रहा है, लाइक टॉप 4 लग रहा है, बट वहां पे पीछे सिटी और लिवरपूल भी, सॉरी चेल्सी और लिवरपूल भी 1-1 पॉइंट, 2-2 पॉइंट ही नीचे है इनसे। सो टास्क होने वाला है, मगर इसी को डिस्कस करेंगे। अब अगर तुम मुझसे फ्रैंकली इसका जवाब पूछोगे कि भाई इस सवाल का जवाब क्या है, इस प्रश्न का जवाब क्या है, मैं बोलूंगा यार हाँ भी और नहीं भी। बिकॉज इट्स टू सून टू से, एंड यस मतलब आई थिंक इट्स ए थिंग दैट वी शुड बी डिस्कसिंग, बट अगेन टू सून टू से थिंग काइंड ऑफ। दोनों चीजें हैं यहाँ पे। बिकॉज एक्चुअल में कैरिक बॉल इज कुकिंग, डिफीटिंग मैन सिटी, और टीम जो इतना फ्लुएंट खेलती है उसके सामने आपने जो बजा दिया, जो पासिंग करके दिखा दी, ओहो ओहो। यस आई अंडरस्टैंड सिटी फैंस बोलेंगे कि भाई डिफेंडर्स नहीं थे, बट यू नो दैट आई सॉ दैट मैच एंड इट वॉज ऑल ओवर रूल्ड बाय यूनाइटेड। जिस तरीके से पासिंग जो चली है, इट्स नॉट इवन अबाउट द डिफेंस की 2 गोल खाए 3 गोल खाए, इट्स अबाउट जो पासिंग चली है यार, जो क्वालिटी चली है, वो अलग ही थी, अलग ही थी, अलग ही थी भाई वो। एंड देन आर्सेनल वाला मैच जहां पे एक सुपीरियर, प्रोबेबली द बेस्ट डिफेंस इन द लीग, उसके अगेंस्ट यहां पे 3-2 जीतना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग डील। एंड बात करनी पड़ेगी कल जिस तरीके से प्रेस करा मैन यूनाइटेड ने, वो भी बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। क्योंकि पहला गोल जुबिमेंडी में प्रेस करने की वजह से ही मार पाए हमारे ड्रॉग बाबा, और उसके बाद तो डोरगू और कूनिया ने जो बैंगर्स मारे वो मारे। ये 4-2-3-1 में टीम कुछ ज्यादा ही टू गुड टू बी ट्रू लग रही है। और रूबन एम्ब्रिम, और यही दिक्कत आएगी, एक्चुअल में दिक्कत भी यही होगी, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हाँ भी और नहीं भी, बिकॉज इट्स वियर्डली समथिंग टू से। यूनाइटेड जिस कंडीशन में है अभी, अगला उनका गेम फुलहैम और स्पर्स है, काफ़ी कुछ बताएगा, क्योंकि स्पर्स थॉमस फ्रैंक के अंडर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। मगर ये लोग स्पर्स, मैं कह लूँगा कि फिर भी सडनली कभी भी उठ जाते हैं, और जब वो उठ जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। एंड फुलहैम अगेन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाले मैचेस रहने वाले हैं सबके लिए, बट डेफिनेटली डेफिनेटली टॉप 4 नहीं तो टॉप 6 तो यहाँ पे यूनाइटेड के लिए अभी रियलिस्टिक लग रहा है, जो कि टारगेट होना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अगर टॉप 4 नहीं भी हो पाता है, टॉप 6 शुड बी इन देयर टारगेट। येस आई अंडरस्टैंड लिवरपूल और चेल्सी में से कोई एक यानी कि टॉप 6 के बाहर होगी, बट वो टीम होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही टीम्स टेक्निकली इनकंसिस्टेंट रह रही हैं। बट यूनाइटेड ऑन पेपर बिगिनिंग ऑफ द सीजन सबको सबसे वीक टीम लग रही थी। इन अगर मैं लिवरपूल और चेल्सी से कंपेयर करूं, पीपल वर सेइंग लिवरपूल एंड चेल्सी टू बी द टाइटल कंटेंडर्स, एंड यूनाइटेड टॉप 8 में आ जाए तो दे वुड बी हैप्पी। बट नाउ द कंडीशन इज यूनाइटेड इज इन टॉप 4 एंड एटलीस्ट नाउ दे शुड बी एंडिंग इन टॉप 6। अब जो प्रॉब्लम है, जो मेरे को लगता है जो फंसा सकती है, बहुत ज्यादा फंसा सकती है, देखो यूनाइटेड 4-2-3-1 पे बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रीजन है कैसेमीरो और कोबी मेनू की मिडफील्ड, जो भी 2 मैचेस में आपको दिखा है दोनों ने क्या बॉल करा है। एंड ये ऑल्सो मैं उन लोगों को भी जवाब दूंगा जो कोबी मेनू पे बेचारे हुए इतना चढ़ रहे थे कि भाई एम्ब्रिम तेरे को मना कर रहा है तो तू नहीं खेलेगा। यू आर सीइंग हाउ गुड ही इज, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ व्हेन अ मैनेजर शोज हिम ट्रस्ट। वरना मैनेजर एकदम वो नहीं करता, लताड़ता नहीं है। कैरेक किस तरीके से इंटरव्यू में अभी आके किस तरीके से मेनू की तारीफें करता है, यंगस्टर्स को मोटिवेट करता है, दैट इज ऑल्सो थिंग टू वॉच। और उसके चलते ये बढ़िया चीज होगी भाई कि कोबी मेनू उसके अंदर फ्लरिश करेगा। बट द थिंग इज दैट अगर आप कोबी मेनू और कैसेमीरो इनमें से कोई भी इंजर्ड हुआ ना, देन इट मीन्स द टीम इज गोइंग टू स्ट्रगल अ बिट। क्योंकि कैसेमीरो एंड स्पेशली कैसेमीरो, भाई कैसेमीरो की तारीफ तो बहुत ज्यादा योग्य है। कैसेमीरो बंदा पता नहीं कौन सा ऐसा अपना प्राइम निकाल के आ रहा है, दूसरा तीसरा बहुत बढ़िया खेल रहा है। क्योंकि अगर कैसेमीरो जाता है तो आपके पास उगाड़ते आएगा, और उगाड़ते
पिछले सीजन बहुत अच्छा था और इस सीजन ही हैज बीन लाइक कि यूनाइटेड फैंस लाइक निकालो, अंडरस्टैंडेबल, उसको ऐसा लगता है कि उसने कभी बॉल टच ही नहीं करी, उसको पास करना आता ही नहीं है, वो एक रिस्की मूव होगा, ठीक है। बट अगेन माइकल कैरिक के अंदर भाई पूरी टीम ही बदल गई है, क्या पता उगाड़ते में भी वो कॉन्फिडेंस वापस आए। सेकंड थिंग इज कोबी मेनू, सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर कोबी मेनू जाता है, द ओनली ऑप्शन जो यूनाइटेड के पास बचेगा वो यही बचेगा कि वो ब्रूनो फर्नांडिस को फिर पीछे धकेलें और मेसन माउंट को या किसी और को ऐसा 10 खिलाएं, क्योंकि बस 10, चलो कूनिया भी बेंच से आ रहा है, कूनिया भी खेल सकता है, एम्बुएमो वहीं पर रख लेंगे, वो दिक्कत हो जाएगी फिर ब्रूनो एज नेट भी, क्योंकि यस ब्रूनो अटैकिवली भाई सॉलिड बॉल्स निकाल के देगा, सब कर देगा आपके लिए, मगर दिक्कत ये आएगी डिफेंसिवली, जहां पे जो कोबी मेनू टैकल्स करने में हेल्प करता है ना कैसेमीरो के साथ, जो डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वहां पे दिक्कत आएगी विद ब्रूनो फर्नांडिस, वो दिक्कत होगी। और उसको मतलब बेसिकली माई होल पॉइंट इज दैट दे कैन कम ऑन टॉप 4 बट इट्स अ लॉट ऑन इंजरीज, क्योंकि यूनाइटेड की टीम 4-2-3-1 के लिए ढंग से बिल्ट नहीं है, इंजरीज एक दो हुई, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक अच्छी चीज होगी बिकॉज ये 3 एट द बैक खेलते थे अंडर रूबन एमरिम, तो मेरे ख्याल से इनके पास वो डिफेंसिव सेंटर बैक्स की स्पेशली स्क्वाड डेप्थ रहनी चाहिए। आप अभी देखो मैगवायर और मार्टिनेज हैं, खुदा ना खास्ता मार्टिनेज को कुछ हो गया, आई थिंक तब तक डिलीट आ जाना चाहिए, एडन हेविन इनके पास रेडी है, लेनी यूरो इनके पास रेडी है, वो एक अच्छी चीज है। और जहां पे दिक्कत है अगेन, वो मैंने 2 मिडफील्ड की बात करी और फिर वो 2 फुल बैक्स, मैजरूई यस ही इज गोना कम बैक, हाउ इज ही गोना प्ले अंडर माइकल कैरिक, वो भी देखना पड़ेगा। और लूक द बॉबी शॉ जो कि इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब ही हैज बीन डिसेंट यार, ही हैज बीन डिसेंट की मतलब कोई कंप्लेंट नहीं करेगा उसके लिए। अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो उसके बाद आपके पास टाइलर मरासिया है, या बचता है कि आप डिएगो डालो को लेफ्ट बैक खिलाओ और मैजरूई को एज अ राइट बैक खिलाओ, ये ऑप्शंस बच जाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो सकती है। या पैट्रिक डोरगू को आप लेफ्ट बैक पे धकेलो, ये एक बहुत रिस्की चीज़ हो जाती है। सो वाइल आई सी ऑन द स्क्वाड जो अभी पेपर पे है दैट लुक्स गुड टू मी, बट आपको उसके साथ आप क्या कर पाओगे वो देखना पड़ेगा। ऑल्सो जब मीडिया प्रेशर एड ऑन होएगा, अभी 2 मैचेस हुए, 2 मैचेस जीत रहे हैं, जैसे ही मेरे को पता है यूनाइटेड एक मैच हारेगी, प्रेशर आएगा, अबे ये साला शेष्को को क्यों नहीं खिला रहा, अबे ये साला कूनिया को स्टार्ट नहीं दे रहा, कूनिया तो देखो बैंगर मार रहा है, ये है, ये वो है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ टॉक्सिसिटी विच यूनाइटेड फैन बेस एंड यूनाइटेड टीम एज अ होल हैज टू डील विद इट, स्पेशली फॉर माइकल कैरिक। देयर विल बी क्वेश्चंस रेज, क्योंकि ये पंडित तो नलायक होते ही हैं, वहां पे फिर ये क्वेश्चन आने वाले कि साला तो शेष्को को कैसे स्टार्ट नहीं करा रहा, ये कूनिया को कैसे स्टार्ट नहीं करा रहा, ये क्या कर दिया तूने, वो क्या कर दिया। इट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ माइकल कैरिक डील्स विद इट। अभी तक उसने बहुत बढ़िया पीरियड शुरू कराया, क्योंकि एक टॉक्सिसिटी से वो आ रहा था, टॉक्सिक एमरिम गया, ओनर्स फैन बेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, एकदम से भाई भड़काव हो गया था, इनियोस आउट एंड ऑल दैट। Carrick comes in, gives that confidence to his team, gives that confidence to his players especially। उससे डोरगू के बारे में पूछा गया, यहाँ पे रूबन आमरिम से डोरगू के बारे में पूछा गया, उसने देखा, वो बोलता है कि he is anxious on the ball and this and that। यहाँ पे माइकल कैरिक से पूछा गया, कहता है he is very good defending and attacking, he is very good in मतलब एकदम तारीफ which gives confidence to the players especially in the media। जब आप मीडिया में आके ये बात कह रहे हो, मीडिया में आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज ये नहीं बोलोगे ना यार ही लुक्स एंशियस ऑन द बॉल, यू आर नॉट अ पंडित सर, यू आर अ कोच। आपको अगर वो बोलना भी है आप उसे ड्रेसिंग रूम में जाके बोलोगे, यू वोंट से इट। और तुम्हें पता कि मैं रूमर एमरिम की इन सारी जो वो स्टेटमेंट्स दे रहा था और सबके काफी टाइम से खिलाफ था, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड माइकल कैरिक जो काम कर रहा है वही मैं बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तुम लोग जो मुझसे पूछते थे क्या करना चाहिए, लुक एट डोरगू, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज लुकिंग, हाउ गुड ऑफ अ मैच ही प्लेयर्स अगेंस्ट सिटी, अभी भी कितना अच्छा मैच खेल रहा है। कूनिया ऑफ द बेंच भाई साहब क्या सुपर सब चल रहा है, ही हैज बीन गुड। ड्रॉग बाबा तो भाई क्या ही बोलूं मैं, कमाल कर रहे हैं। आमद डियालो अगेन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और बेटर कर सकता है, बिकॉज आई हैव सीन कि उसमें और पोटेंशियल है ही। और तुम्हें पता है यूनाइटेड फैंस, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 मैच में तुम्हें आमद डियालो भी 1-2 गोल और मारते हुए दिखाई दे, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। जो अगर मेरे को ब्रूनो के बाद कोई पसंद आ रहा था ना लास्ट सीजन, दैट वाज आमद डियालो एज वेल, जब तक वो इंजर्ड नहीं हुआ था। तो मेरे को डियालो से थोड़ी और एक्सपेक्टेशन पर्सनल वाइज में कि आई थिंक ही इज गोना कन्वर्ट मोर। थोड़ा सा मेरे को लगा कल बीच बीच में कई बार फिजिकली अब्यूज हो रहा था, कुछ हो रहा था, बट ही इज द प्लेयर जो बहुत ज़्यादा आपको तगड़ा कर सकता है। टॉप 4 में यूनाइटेड को जाने से सिर्फ उनकी इंजरीज एंड इनकंसिस्टेंसी। अभी दिक्कत ये भी है क्योंकि देखो रूबन आमरिम के अंडर भी दे वन अगेंस्ट चेल्सी लिवरपूल, बट इस जीत में इतना डिफरेंस क्यों, मैंने तब इतनी बात नहीं करी यूनाइटेड की, बिकॉज वहां पे मेरे को इतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी यूनाइटेड, इतनी डोमिनेंट नहीं लग रही थी। यस, अ विन इज अ विन, अ 3 पॉइंट इज अ 3 पॉइंट, आई एग्री विद योर पॉइंट, बट मेरे को वो भरोसा नहीं दे पा रही थी कि ये आगे तक कितना सस्टेन कर पाएंगे। एंड तभी वो इनकंसिस्टेंसी, वही वुल्स के सामने 4-1 जीतना और वही वुल्स के सामने 0-0 ड्रॉ करना,
इनकंसिस्टेंसीज। ये टीम मेरे को एक थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है बिकॉज दे हैव शोन पावर, दे हैव शोन दैट दे विल बिलीव इन देमसेल्व्स, दे विल हैव फेथ एंड दे विल शो पावर ऑन द पिच एज वेल। और उसी के चलते मैं यहां पे थोड़ा सा बिलीव कर पा रहा हूं कि भाई ओके, टॉप 4 इज पॉसिबल। एंड कहीं ना कहीं से मतलब मेरे को लगता है कि देखो पॉइंट्स टॉप होने वाले हैं, होने वाले। टॉप 6 शुड बी देयर फॉर मैन यूनाइटेड, बट दे शुड बी ट्राइंग एटलीस्ट कि भाई टॉप 4 के लिए आप ट्राई करो, टॉप 6 तो आपको आना ही आना है। टॉप 4 इज योर लाइक यू नो एक चेरी ऑन द केक। टॉप 6 तो अब डेफिनेटली पॉसिबल है। और चेल्सी भी पॉइंट्स, और लिवरपूल तो देखो आपने बॉर्नमथ से हारी ही है। बट इट्स अबाउट अगेन कि ये स्पर्स के अगेंस्ट, फुलहैम के अगेंस्ट, इन छोटी टीमों के अगेंस्ट कैसा खेलने वाला है। नॉट स्पर्स, मुझे पता तुम लोग मेरे को पकड़ने वाले हो, तब मैं हेट करने वाला हूँ यूनाइटेड को। अभी देखो तारीफ करने वाली बात है, बिलीफ एक जागा है। और ये बिलीफ मतलब मैं बोलूँ मेरे को बहुत टाइम बाद 3-4 साल में बहुत कन्विंसिंगली लग रहा है कि 2 मैचेस लगातार यूनाइटेड ने डोमिनेट किया है in a certain way, which I enjoyed, which I literally enjoyed as a neutral fan base. I literally enjoyed it. Even though against Manchester City as well, I enjoyed how United played, yaar. I enjoyed it. I enjoyed it. I enjoyed every piece of the match, every minute of the match. It was too good. It was too good, yaar. It was too good. बट दे हैव टू कीप दिस मोमेंटम अप। प्लेयर्स को मैनेज करना पड़ेगा, माइकल कैरिक को। हालांकि ये भी एक इनके लिए अच्छी चीज़ यही है कि इन हफ्ते में एक ही गेम खेलना होगा, क्योंकि ये बाहर है सारे कप से, तो इनको उतनी दिक्कत उसमें होनी नहीं है। इनके पास प्रीमियर लीग ही फोकस करने को है, प्रीमियर लीग पे दबा के फोकस करो। टॉप 4 तो आप आ ही सकते हो, और टॉप 6 अगर नीचे आते तो फिर यार वही बात होगी कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा सीजन हो गया। बट टॉप 4 तो अभी दिख सकता है, 4th पोजीशन पे दिख सकता है बिल्कुल, ज़्यादा ही ज़्यादा। बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि लिवरपूल, चेल्सी, there are things, you know what happens in the football world, so that is why I'm saying top 6 is the realistic thing, but top 4 is also possible, like 60% I feel it is possible, but it also depends। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब इंजरीज आएंगी तो ये लोग कैसे डील करेंगे, उगाड़ते कैसे खेलेगा। कोबी मेनू अगर जाता है तो मेसन माउंट क्या 10 पे आने वाला है, ब्रूनो फर्नांडिस पीछे आने वाला है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है, इन 2 मैचेस में मेरे को इतना ब्रूनो फर्नांडिस डिपेंडेंट टीम नहीं दिखाई दी है। एक टीम दिखाई दी है जिसमें हर प्लेयर को अपना काम पता है और हर प्लेयर एज अ टीम खेल रहा है, नॉट अ ब्रूनो फर्नांडिस की भाई आके बचा रहा है पेनल्टी मार के या कुछ करके। वो सीन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज़ very very good for Manchester United. So United fans, maybe the glory days are coming back. I don't know, what is your opinion, let me know in the comment section. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। ऑल्सो वो हाइप का बटन भी दबा के जाना भाई साहब, वीडियो की रीच और ऊपर हो जाती है। फिर मिलते हैं आपसे एक और लाइव स्ट्रीम, एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।